ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां हैंडपंप ठीक करने गए मजदूर की हुई अचानक मौत। साथ ही बात होगी शामली की, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी ध्वजारोहण नहीं किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अजीतमल के चिटकापुर गांव के 35 वर्षीय शैलेंद्र कुमार का हैंडपंप की मरम्मत के लिए घर से मजदूरी करने जाते समय अचानक निधन हो गया। नियामतपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में खराब हैंडपंप की मरम्मत के लिए वह कुछ साथियों के साथ गए थे। काम के दौरान वह कुछ देर किनारे बैठा था कि तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह गिर पड़ा। ग्रामीणों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और प्रारंभिक अनुमान हार्ट अटैक से मौत का लगाया गया है, लेकिन अंतिम कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिसौली रोड पर ग्राम सिलहरी के पास दो गाड़ियों की आमने सामने भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए। गजेंद्र ग्राम भद्रौलिया थाना कादर चौक अपाचे चला रहे थे और पप्पू ग्रामगढ़ी अपने साथी अर्चित के साथ दूसरी बाइक पर मिर्च का पेमेंट लेने जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर लोगों ने घायलों को उठाकर मदद की और डायल 112 को सूचना दी, जो 20 मिनट बाद मौके पर पहुंची। घायलों की हालत में गंभीरता के संकेत हैं। कहाँ रहते हो? गड़ी। गड़ी? ये कौन से थाने में पड़ता है? ये पड़ता है बिलसी थाने। किधर से आ रहे थे हम? हाँ, गड़ी से आ रहे। दारू पिए हो या साथ? हम दारू पीते ही नहीं हैं? पीते ही नहीं। कोई और साथ में है तुम्हारे? एक बालक और है। कहाँ है वो लाई हम पैसा लेने जा रहे मिर्चन के वापस। मिर्चन के? अच्छा, मिर्चन के पैसा भैया पापा हमारे कई चक्कर हो गई बारे कि आ जाइए ना भाई तो हाँ। वो आयु बालक सफेद ये भद्रौली के। तुम इनके साथ थे? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ है? हाँ। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। चंदौली में यूजीसी एक्ट के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के नेतृत्व में सवर्ण समाज के लोग बड़ी संख्या में धरने पर बैठे और जोरदार नारेबाजी की। भूपेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में आंदोलनरत लोगों ने डीएम कार्यालय और कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जमकर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपकर यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग की। मेरा नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह, मैं एक सवर्ण समाज का जो सताया हुआ सवर्ण समाज का एक नागरिक हूँ। क्या आप लोगों का धरना है, क्या है मूवमेंट और क्या? मेरा मूवमेंट था कि इस चंदौली के सवर्ण समाज से आवाज उठे और उसमें आपके माध्यम से माननीय मोदी जी तक बात पहुंचे कि सवर्ण समाज के ऊपर जो ऐसी कानून जबरदस्ती लादा जा रहा है उसको वापस करें। ये तो अभी एक टेलर है, नहीं आने वाले टाइम में माँ भवानी की कसम खा करते हैं, अपने बुजुर्गों की कसम खा करते हैं, किसी धरना स्थल पे मैं भूख हड़ताल भी अपने समाज के साथ और सवर्ण समाज के साथ करने का काम करूंगा। आप लोगों की क्या डिमांड है? मेरी मेरा नाम अखिलेश सिंह सांडिल्य है, मैं अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा का युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग डीएम कार्यालय आए धरना पर, क्या? देखिए, एक कानून जो लाया गया यूजीसी के तहत, उसमें ये इक्वालिटी के नाम पर गरीब जो सवर्ण के बच्चे जिनके माता और पिताजी गहना ऋण रख के, खेत ऋण रख के अपना बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनके खिलाफ एक विपरीत कानून लाया गया जिसमें उनके बिना जांच किए उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके विपरीत इसके विरोध में हम लोग आज डीएम कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं और अपना ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या? देखिए, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग संपूर्ण रूप से भारत बंद का आह्वान करेंगे और पूरे भारत को बंद करेंगे। सवर्ण इतना कमजोर नहीं है, इसी सवर्ण के आज भी जमीन में पूरा विश्वविद्यालय समेत पूरे स्कूल बने हुए हैं और सवर्ण इतना कमजोर नहीं हुए कि अपनी मांगों को न पूर्ति करा पाए। हम हर हाल में इस कानून को वापस कराकर ही मानेंगे। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। गाजीपुर के शादियाबाद स्थित महाराजा राष्ट्रीय सुहेलदेव स्टेडियम में आयोजित खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन में जाते समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर अमर शहीद जगपति राम चौराहा पहुंचे और प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, लेकिन पुराने अधूरे वादों को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश सामने आ गया। लोगों ने बताया कि 25वें शहादत दिवस पर हाई मास्क लाइट और गेट लगाने का आश्वासन दिया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। वहीं शादियाबाद थाना चौराहा की हाई मास्क लाइट भी 2 महीने में खराब हो गई।
इस पर विधायक बेदीराम के बयान से नाराजगी और बढ़ गई है। स्थानीय निवासी नदीम सिद्दीकी और आफ्ताब सिद्दीकी ने अंधेरे और परेशानी की बात कही। अरविंद राजभर ने सफाई देते हुए कहा कि वे जनप्रतिनिधि नहीं हैं, घोसी लोकसभा से प्रत्याशी रहे हैं। क्षेत्र का बजट अन्य जिलों में चला गया और उन्होंने 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य लाए हैं, जिनका परिणाम जल्द दिखेगा। आप यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे श्रद्धांजलि है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं लगातार यहाँ पर आता रहता हूँ और मुझे याद है कि लास्ट टाइम भी मैं आया हुआ था, और जब भी इस रास्ते से हम गुजरते हैं तो हम जरूर पुष्पार्पित करके ही यहाँ से गुजरते हैं। और हम सबका प्रयास रहता है कि जो इनकी यादें हैं हमेशा प्रत्येक वर्ष उसको सब लोग जानते भी रहें और इनके प्रति श्रद्धा भी होती रहे लोगों के अंदर। इस क्षेत्र की जनता भी इस चीज़ को मानती भी है और हमको लगता है कि बहुत ही जल्द फिर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें हमें इच्छा जाहिर करेंगे कि उसमें फिर एक बार हमको आमंत्रित किया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था थोड़ा सा देरी भी हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें पर चर्चा नहीं हो पाई थी। बल्कि अभी इनके बेटे द्वारा मेरे को एक एप्लीकेशन दिया गया है। नहीं, पिछली बार जब आप आए थे तो उसमें आपने कहा था कि मैं एक लाइट और एक गेट स्मृति द्वार के आपने वादा किया था और जगपति राम जी के नहीं वहाँ पे स्मृति, वहाँ पे प्रतिमा पे आपने बताया था। जब मैं चाहूंगा तभी जलेगी, पैसे नहीं जलेगी। उद्घाटन क्यों कर दिए? क्यों उद्घाटन किए? क्यों कौन किया है? एक बार सुन ले, फिर से आप सुन ले। पिछली बार जब आप आए थे, आपने यहाँ के लोगों से आपने वादा किया था कि जगपति राम जी के जो चौराहा है तो उसकी जो प्रतिमा लगी है इसका सुंदरीकरण करेंगे और स्मृति द्वार बनवाएंगे और साथ में एक लाइट देंगे। हाँ। और काफी समय बीत गया, आपका वादा ही रह गया। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये लाइट कैसे लगी है? जो स्मृति ये लाइट कैसे लगी? यहाँ आपने लगवाया है, जहाँ इनका लगी कि नहीं लगी? लगी है। हाँ, अब आगे प्रोसेस जो है जी, अब जैसा आया है पब्लिक, यही के लिए पब्लिक में आया है कि चालू नहीं हो रहा है, चालू हो जाए। गाजीपुर से सीनू संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में प्रस्तावित एजेंडा के आधार पर UPHMIS हेल्थ डैशबोर्ड, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सहित अन्य योजनाओं की जिलाधिकारी द्वारा गहन समीक्षा की गई। वहीं जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2025 का भ्रमण की समीक्षा की। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के सभी CHC अधीक्षकों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की योजनावार समीक्षा की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में जिन ANM व आशाओं द्वारा नियमित चेकअप का कार्य नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, CMO डॉक्टर संतलाल पटेल, CMS जिला महिला अस्पताल ACMO डॉक्टर आदित्य वर्मा तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। गोंडा से सीनू संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी कुंडौरा और दरियापुर के संयुक्त सहयोग से श्री चंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। 10 दिवसीय मेले के समापन पर अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। रोटीराम महाराज की तपोस्थली में माथा टेकने से सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है और रोटीराम जी तपोस्थली दरियापुर में मेला और भंडारा श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना रहा। मेला लगता है तो किस उपलक्ष्य में लगता है, क्या मानते हैं? ये हमारे यहाँ रोटीराम बाबा का स्थान है, रामटेकी। यहाँ पे रोटीराम बाबा जी ने वर्षगांठ चालू की थी, उसी के उपलक्ष्य में वर्षगांठ चल रही है हमारे यहाँ विगत वर्षों से। इसमें दोनों गांव का सहयोग रहता है और बाकी आश्रम का जो है यहाँ महंत जी हैं, उनका भी बढ़िया सहयोग है। दोनों गांव मिलकर ये भंडारा करवाते हैं। इसमें 5-6 गांव का चूल्हा होता है और भंडारा बढ़िया मस्जिद मन से चलता है। यज्ञ भी होती है और परीक्षित जी भी, वृंदावन से परीक्षित जी आए थे और यज्ञ हमारे दिनेश महाराज ने करवाया था। क्या मानता है ऐसी जो मंदिर है, क्या मानता है? यहाँ पे ये मानता है कि लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और सबसे बड़ी बात तो है कि रोटीराम बाबा का स्थान है, तपोस्थली है ये। यहाँ पे रोटीराम बाबा ने तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम तपोस्थली है। किस गांव में लगता है और किन गांव के सहयोग से मेला लगता है? ये गांव तो दरियापुर है, भकौल मौजा, लेकिन कुंडौरा
और दरियापुर दोनों मिलकर इसमें पूरा सहयोग रहता है। दोनों गांव के सहयोग से ही चलता है कार्यक्रम, विगत वर्षों से चल रहा है। मेरा नाम है महानंद सरस्वती लांगा। ये जो तपोस्थली है ये किस स्थान पर है और इसे क्या मानता है? ज्योतिराम महाराज का आश्रम है और इधर शाला जगहोती है। दोनों गांव से दरियापुर, कुंदौरा, कदमपुर, मांदितपुर और 4-5 गांव का चूल्हा न्योत होता है। क्या मानता है लोगों की? ये सिद्ध आश्रम है, सिद्ध आश्रम है और जो भी यहाँ मनौता करता है उसका मनोकामना पूरा होता है। इसके बावजूद यहाँ संत भी आते हैं, 250 से संत आ जाते हैं, कन्या भाव भी होता है। इसके बाद में पूरा चारों गाँव का आदमी आता है, प्रसाद पाता है सारा दिन। यहाँ मेला भी लगता है, 6-7 दिन का भंडारा होता है, मेला लगता है, ये सब बातें होती है। कितने श्रद्धालु आते हैं इस मेले में? यहाँ आने के लिए तो मान लो 7 दिन तक भी मान लो आते हैं, इसके बाद फिर कोई नहीं आता है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के विकासखंड सदर के मीटिंग हॉल में आज क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए कार्य एवं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने आदि पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत उपस्थित रहे, जिन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की। ब्लॉक प्रमुख यशवीर सिंह राजपूत ने क्षेत्र से आए बीडीसी सदस्यों से कार्यों के प्रस्ताव की मांग की। उन्होंने कहा, जहां भी कार्य होना है, बीडीसी सदस्य कार्य कराना चाहते हैं तो उसे कार्य का प्रस्ताव हमें उपलब्ध कराएं तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों को भी अवगत कराया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी महेंद्र पाल सिंह, एडीओ पंचायत दिनेश कुमार समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। क्षेत्र पंचायत की क्या है? क्षेत्र पंचायत की बैठक हर महीने में की जाती है और इसमें क्षेत्र पंचायत सब चाहते हैं, प्रधान बंधु भी आते हैं और सभी से विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव दिए जाते हैं और कार्य योजना ऑनलाइन की जाती है, ऑनलाइन कराई जाती है और अगली वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। और जो विकास कार्य जो कराए हैं अब तक क्षेत्र पंचायत के द्वारा, उनको हमारे वीडियो साहब ने अवगत कराया है सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। शामली के थाना भवन नगर में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर कृषि कल्याण केंद्र पर तिरंगा ध्वजारोहण नहीं किया गया और केंद्र पर ताला भी लगा मिला। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे स्थित 121 फीट के पोल पाइप पर ध्वजारोहण न होने से स्थानीय लोग, गणमान्य व्यक्ति और पूर्व ब्लॉक प्रमुख शेर सिंह राणा नाराज हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की है और कहा कि इस मामले में अधिकारियों की उदासीनता आश्चर्यजनक है। जैसे ये मौजूदा सरकार देशभक्ति का दम भरती है और ये थाना भवन बीज गोदाम पर 21 साल का पोल लगा हुआ है झंडा लगाने के लिए, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी सूना पड़ा है, इस पर आपको क्या कहना? सभी देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार महोदय, मेरा इसमें यह कहना है, जिस पोल को इस ब्लॉक के द्वारा, थाना भवन ब्लॉक के द्वारा, हमारे द्वारा लगवाया गया था सन 2020-21 में, और तब से लगातार इस पर ध्वजारोहण होता रहा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ब्लॉक कार्यभार दूसरे ग्रुप के पास चला गया, लेकिन जाने के बाद उसका ये आश्चर्य नहीं है कि इस पोल पर ध्वजारोहण लगातार कंटिन्यू ना बना रहे। पोल इसी कारण से लगा था कि तिरंगा भारत का स्वाभिमान है और स्वाभिमान हमेशा ऊंचा रहे, इस तिरंगे इस वजह से ये ऊंचा पोल लगाया गया था। लेकिन बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता, राजनीतिक इतनी नीचे गिर जाएगी। शामली से सीनू संवाददाता पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित करके किया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने मंच से 1051 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का रिमोट लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें शुद्ध पेयजल, सड़क निर्माण, नर्सिंग हॉस्टल निर्माण सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर संवेदना व्यक्त की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर की पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़ी हुई स्थिति, पलायन और विकास की चुनौतियों का जिक्र करते हुए जिले की बेहतर कनेक्टिविटी, रेलवे लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के प्रयासों की जानकारी दी और कहा कि ये परियोजनाएं जनपद की निरंतर उन्नति और जनता के लाभ के लिए होंगी। सिद्धार्थनगर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व मानवता के लिए करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों, आज जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ तहसील क्षेत्र के विभिन्न सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण कर मिष्ठान वितरित किए गए। नेशनल एकेडमी स्कूल करणपुर तथा ज्ञान स्थली स्कूल में भाजपा नेता विकास वर्मा ने ध्वजारोहण कर बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। वहीं जीत बहादुर सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में भी बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। वरिष्ठ भाजपा नेता विकास वर्मा ने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम एक समर्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मौके पर ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह, ब्रजलाल यादव, प्रबंधक ज्ञान स्थली स्कूल दीपक पांडे, भानुकर तिवारी आदि मौजूद थे। मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज में उपस्थित सभी लोगों को वंदन अभिनंदन करता हूं। संचालक महोदय इसरार भाई, प्रबंधक मुनीर भाई, मुनीस भाई, संस्थापक हाजी मोहम्मद उस्मान जी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने यहाँ पर इस अच्छे विद्यालय का स्थापना किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य तहसीम बानो जी और यहाँ पर उपस्थित मिठाई लाल जी, सुरेश भाई, तौहीद भाई, नसीम भाई, हाजी अब्बास भाई, मोहित भाई, साहबुद्दीन, सोनू भाई, आदिल, सरवर भाई, रफीक भाई, नाम बहुत लंबा है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।